भृगु महर्षि ब्रह्मदेव की परीक्षा किस प्रकार करने निकलते हैं। सत्यलोक में ब्रह्मदेव अपनी पत्नी सरस्वती के साथ स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान थे। सिंहासन के एक तरफ ब्रह्मर्षि, राजश्री, देवर्षि आदि महामुनि बैठे हुए थे। दूसरी तरफ यक्ष, गंधर्व, किन्नर, किन्पुरुष आदि देवता बैठे हुए थे। ब्रह्मदेव उस सभा में देव धर्मों का उपदेश दे रहे थे। पूरी सभा में सब लोग ध्यान से सुन रहे थे। उस समय भृगु महर्षि सभा में प्रविष्ट हुआ और चारों ओर देखकर निर्लक्ष्य भाव और घमंड से सभा की मर्यादा को परवाह न कर ब्रह्मदेव की आज्ञा भी ना पाकर सभा में एक उच्च आसन पर बैठ गया। भृगु के आने से पहले सबको संतोष हुआ, पर भृगु के इस अपमान को देखकर सब लोग उत्तेजित हुए। इस अनुचित व्यवहार को देखकर ब्रह्मदेव भृगु पर क्रोधित हुए और कठोर स्वर में कहा, अरे भृगु, तुम ब्रह्मावश में उत्पन्न होकर भी सभा मर्यादा को नहीं जान सकते। सभा के अधिपति मुझसे भी पूछताछ नहीं की, परिणाम तक ना करके सीधा बैठ गए। तुम्हारा इतना घमंड, इतनी ही हिम्मत तुम्हें क्यों कर इतना गर्व। तुम इस सभा में बैठे हुए महर्षियों से बड़े हो, अनी महामुनि से बड़े हो, देवेंद्र को शाप देने वाले गौतम महामुनि से भी अधिक हो, जमदग्नि से भी शक्तिमान हो। मैंने कभी ना समझा कि तुम इतने मूर्ख हो। यह कहकर ब्रह्मदेव ने भृगु को डांटा। ब्रह्मदेव के इन अपमान के वचन को सुनकर भृगु सोचने लगा, ब्रह्मदेव में सत्वगुण नहीं है, वे राजा की तरह रजोगुण में कह रहे हैं। ये तो यज्ञफल के लिए नालायक हैं। यह सोचकर अचानक आसन से उठ गया और क्रोधित स्वर में कहा, हे ब्रह्मदेव, तुमने मेरे आने का कारण ना समझकर मुझे अपमानित किया। तुम जैसे अयोग्य को मेरा शाप यही है, भूलोक में तुम्हारे लिए मंदिर नहीं बनाया जाए, तुम्हारी पूजा वहाँ नहीं होगी। इस प्रकार शाप देकर भृगु वहाँ से कैलाश की ओर रवाना हो गए। बोलो विष्णु भगवान की जय।